गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर के अगले भाग की ओर बढ़ेंगे, जो कि है रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्षिक चाल। लेकिन इसमें जाने से पहले हमें कल के क्वेश्चंस के डाउट्स के बारे में डिस्कस करना है। ज़्यादातर लोगों से क्वेश्चन बन गए हैं, लेकिन लास्ट का जो क्वेश्चन है कुछ लोगों का डाउट उसमें आ रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा, तो पहले उसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो कह रहा है कि तीन कारें बिंदु ए से बराबर समयांतराल पे चलती हैं और बिंदु बी पर एक साथ पहुंचती है। देखिए क्वेश्चन बड़ा है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको टुकड़ों में इसको समझने की कोशिश करो। तो ये पहली इंफॉर्मेशन हुई क्या कि ए से चलती हैं अलग अलग समय पर। समयांतराल का मतलब अलग अलग समय का अंतराल, लेकिन उसके पहले उन्होंने एक शब्द लगाया बराबर, यानी वो अंतराल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और पहुंचती साथ में, यानी बी बिंदु पर उनके पहुंचने का जो समय है वो एक साथ है। तो इसको कुछ एग्जाम्पल से अगर आपको समझाएं तो जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, यहां से इसको जाना है बी पर। तो क्वेश्चन कह रहा है तीन कार अभी ए पर है। तीनों कारों के बारे में मान लो एक कार चलती है 8 बजे, एक कार चलती है 10 बजे, तो कितने घंटे का अंतर आया, 2 घंटे का। तो ये बराबर होना चाहिए, माने अगली कार अब अगले 2 घंटे में चलनी चाहिए। तो 10 बजे के बाद अगली 12 बजे, ठीक है। अब ये अंतराल 2 घंटे का है कि 1 घंटे का है कि 3 घंटे का है, ये क्वेश्चन में नहीं बताया गया है। बस इतना बताया गया है कि ये बराबर होना चाहिए। और पहुंचते साथ में, मान लीजिए ये लोग 3 बजे पहुंचती हैं, ठीक है। ये सुबह के 8, 10 और 12 है, ये दोपहर का 3 है। तो इसको कितना टाइम लगा, 8 बजे से चली 3 बजे पहुंची, ठीक है। एक 10 बजे से चली 3 बजे पहुंची, और एक 12 बजे से चली 3 बजे पहुंची। तो इसको कितने घंटे लगे, 3 घंटे लगे। इसको कितने घंटे लगे, 5 घंटे लगे। इसको कितने घंटे लगे, 7 घंटे लगे। तो देखो जो इनको जो समय लग रहा है उसका भी अंतर बराबर है। कैसे, 7, 5 का अंतर देखो 2, 5 और 3 का अंतर 2। यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इन तीनों कारों का ए से बी तक जाने का जो समय का अंतर होगा, किसका, पहली और दूसरी कार का, और दूसरी और तीसरी कार का जो अंतर होगा समय का, वो हमेशा बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। पर हमें वो समय पता नहीं, तो हमने आपको एग्जाम्पल से केवल समझाया है। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें एज्यूम करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए उसकी स्पीड, 3 कार है, 3 स्पीड रखनी पड़ेगी। 3 स्पीड मान लीजिए S1, S2, S3 है। ये डिस्टेंस हमको नहीं पता, तो हम लोगों ने डी एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब किस चीज का अंतर है, समय का अंतर। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, समय का अंतर की इक्वेशन अगर बनाते हैं तो समय अपने आप चला गया, और डिस्टेंस देखो कॉमन है तो कैंसिल हो जाना है, बचेगा केवल स्पीड। तो एक इक्वेशन पहले यहाँ पे बनाते हैं कि पहली कार का समय और दूसरी कार का समय का अंतर बराबर होगा दूसरी कार और तीसरी कार के समय के अंतर के। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, यहां भी दूरी बटे चाल, यहां भी दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। पहली कार में S1, दूसरी कार में S2, ये S2 है, और तीसरी कार के लिए S3। देखो D हर जगह से कॉमन हो गया, यहां से कॉमन हुआ तो बचा 1/S1 माइनस 1/S2, और यहां से D कॉमन हुआ तो 1/S2 माइनस 1/S3। तो D कैंसिल हो गया। आप चाहो तो S2 को इधर भेज भी सकते हो। तो ये आपका बना 1/S1 इक्वल 1/S2 प्लस 1/S2 कितना हो जाएगा, 2/S2 माइनस 1/S3। आगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको हम लोग यूज करेंगे। तो ये इसको यूज करके हम लोगों ने ये इक्वेशन बनाई। ये इक्वेशन बस मैं लिख रहा हूँ, बाकी मिटा रहा हूँ, आप लोग इसको दोबारा देख करके बना लेना, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का पहला हिस्सा है। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली ना स्पीड पता, ना डिस्टेंस पता, ना टाइम पता। जब पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मेहनत ज़्यादा है। तो पहली इंफॉर्मेशन हमारी बन रही है 1/S1 इक्वल 2/S2 माइनस 1/S3। अब क्वेश्चन का अगला भाग, ये हमारा कहाँ तक का हो गया कि जब 3 कार चलती हैं ऐसे, पहुंचती है एक साथ कहाँ पर है, बी पर है। तो उससे जुड़ी हुई ये इक्वेशन होगी आपकी फर्स्ट। अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है कि तत्पश्चात तुरंत बिंदु सी के लिए रवाना होती है। मतलब जब ये बी पे पहुंचती है तो अब ये बी से सी की ओर जा रही है। अब जब ये बी से सी की ओर जा रही है तो हमें बी से सी की दूरी बताइए। बी से सी की दूरी इस बार पता है, जैसे पिछली बार नहीं पता था तो हम लोगों ने डी माना, इस बार पता है कितनी, 240 किलोमीटर, बिल्कुल। अब इसके बारे में क्या कह रहा है कि जो पहली कार है वो दूसरी कार की अपेक्षा बिंदु सी पर 1 घंटे बाद पहुंचती है। ऐसा क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, जो कार पहले चली यहाँ पर पहली वाली कंडीशन में, जो कार पहले चली, जो कार उसके बाद चली, और एक कार सबसे लास्ट में चली पर पहुंची साथ में, इसका मतलब जो सबसे पहले कार चली उसकी स्पीड सबसे कम है।
तो उसको समय ज़्यादा लगा। और कितना समय ज़्यादा लगा बी से सी जाने में? 1 घंटे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये भी क्या है? समय का अंतर। तो इसी को बनाइए, किसका समय? पहली कार को दूसरी कार की अपेक्षा। तो पहली कार और दूसरी कार का समय, कौन सा समय है? बी से सी का है, ठीक है। अब यहाँ पे भी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमें पता है 240/S1। क्यों? क्योंकि पहली कार की स्पीड को हमने S1 रखा है और दूसरी कार की स्पीड को हमने S2 रखा है। इसको थोड़ी चाहें तो सिंपल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि तीसरी कार बिंदु सी पर पहुंचकर तुरंत बिंदु बी की ओर रवाना होती है। जो तीसरी कार है, जो सबसे लास्ट में चली थी, यानी उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा थी, तो वो बी से चल के सी पे पहुंचती है और फिर वापस रिटर्न आती है। और जब वो रिटर्न आती है तब जाकर के पहली कार से मिलती है, जिसकी स्पीड सबसे कम थी। और कहाँ मिलती है? सी से 80 किलोमीटर बाद। इस पॉइंट को थोड़ी अच्छे से समझना। सी से 80 किलोमीटर बाद जाकर के लौटते वक्त मिलती है, जाते वक्त नहीं, लौटते वक्त मिल रही है। यानी बी से तो चले एक साथ थे, क्योंकि बी पहुंचे एक साथ थे, फिर तुरंत चल दिए, यानी बी से चलने का समय एक बराबर हो गया। जब भी मिलेंगे तो दोनों के लिए समय वही रहेगा, बराबर, माने चलने का और मिलने दोनों का समय बराबर। समय क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं कि दूरी कितनी पहली कार ने चली और दूरी कितनी तीसरी कार ने चली। तो पहली कार तो केवल यहीं पर पहुंच पाई, क्योंकि वो इसी पर पहुंची नहीं, ठीक है। तो कितनी चली? 240 से 80 कम करोगे तो कितना आएगा? 120 आएगा। 160 आएगा। 160 किलोमीटर आपकी तीसरी कार चल रही है, पहली कार चल रही है, सॉरी, तीसरी कार तो पहुंच के लौट भी रही है। तो 240 और 80 जोड़ो तो कितना आता है? 320। यानी पहली कार चल पाई 160, तो तीसरी कार चल रही है 320। 320 कहाँ से आया? 240 जाने का और 80 उसके वापस लौटने का, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो पहली कार को जितना समय लगा 160 किलोमीटर जाने में, तीसरी कार को उसी समय में वो कितना चली गई? 320, यानी दूरी डबल। टाइम कांस्टेंट है तो रिलेटिव स्पीड, सॉरी, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था प्रोपोर्शनलिटी, उसको फिर से ध्यान दो। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और स्पीड आपस में क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो दूरी यहाँ पे डबल हो रही है, तो यानी स्पीड भी क्या रही होगी? डबल। किसकी? तीसरी कार की। किससे? पहली कार से। यानी आप S3 की जगह क्या लिख सकते हो? 2S1 लिख सकते हो। इसी का इस्तेमाल यहाँ पे करो, ठीक है। और फिर इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हम इन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2S1 यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/S1 इक्वल 2/S2 माइनस S3 की जगह क्या लिखना है? 1/2S1। इसको इधर भेजना, तो 1/S1 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ प्लस 1/2 और ये 2/S2, ठीक है। 2 को इधर रखना, 1/S1 को उधर भेजिए, ये हो जाएगा 3/2 और साथ में 2 भी आएगा तो मल्टीप्लाई हुआ, 2 2 ज़ा 4 और ये आया S1 S2 का रेशियो। ये आपके S1 S2 का रेशियो आया 3/4, जिसकी वैल्यू इसमें पुट करो, है ना। S1 3x मान लो, S2 4x। रेशियो का नियम पता है ना, कॉमन फैक्टर साथ में रखना होता है। तो 3x यहाँ वैल्यू रखिए, 4x यहाँ पे रखिए, तो जब 3 यहाँ पे रखोगे तो 240/3x माइनस 240/4x, ये इक्वल कितना होना चाहिए? 1। इसको सॉल्व करो, ठीक है। 1/x कॉमन करो, यहाँ से 20 बचा 1, तो x की वैल्यू कितनी आई? 20। अगर x 20 है तो S1 कितना हो गया? S1 20 का 3 गुना 60 किलोमीटर प्रति घंटे। S2 कितना हो गया? इसका 4 गुना किसका? 20 का, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे। रही बात तीसरी का, तो हमने पहले ही बताया तीसरी कार S1 की डबल होगी। S1 की डबल यानी 60 की डबल, तो कितना हो गया? 120 किलोमीटर प्रति घंटे। और ये याद रखना, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हमें तीनों कारों की स्पीड मिल गई। तो इंपॉर्टेंट क्या था? क्वेश्चन को समझना कि पहली इक्वेशन क्या कह रही है? बराबर समय अंतराल है, तो समय का अंतराल को हमने बराबर किया। दूसरा कह रहा है कि बी से सी जाने में इसको 1 घंटे ज़्यादा लगे है, 1 घंटे बाद पहुंची, तो वो भी समय का ही अंतर था। और तीसरे में थोड़ा सा हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, प्रोपोर्शनलिटी को, कि जब बी पर ये साथ पहुंचे थे और साथ ही चले और लौटते वक्त तीसरी कार पहले से मिल रही है, यानी चलने का समय बराबर है, मिलने का समय भी बराबर ही होगा। तो समय जब बराबर हो गया तो जो दूरी में रिलेशन आएगा वही इनकी स्पीड में रिलेशन आएगा। तो दूरी में क्या रिलेशन आया था? ये पहली कार अभी यहाँ पहुंची नहीं थी, 80 किलोमीटर पहले ही मिल गई, तो 240 में 80 घटाना 160 हो जाएगा। और तीसरी पहुंच के लौटते वक्त यानी वो 80 एक्स्ट्रा चल गई, यानी कितना? 320 किलोमीटर। तो डबल हो रहा था, इसलिए हमने स्पीड को भी डबल किया, फिर इन वैल्यू को पुट करके इसको सॉल्व किया,
ठीक है, तो ये आपके कल के क्वेश्चन का जो डाउट हुआ, अच्छा क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, जिनको समझ में नहीं आया होगा इसको बार बार रिपीट करके देखना, ठीक है, और फिर भी नहीं बनेगा तो मैसेज कर दीजिएगा, आपको फिर से बता दिया जाएगा। अब आज का जो नया कॉन्सेप्ट है, जो कल हमने कहा था कि इंपॉर्टेंट भी है इस चैप्टर का, वो है रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक चाल। ये क्या है, देखिए कल जब हम लोग ट्रेन वाले क्वेश्चंस कर रहे थे तो उसमें ट्रेन ने किसको क्रॉस किया, पर्सन को, फिर किसको क्रॉस किया, ब्रिज को, टनल को, प्लेटफॉर्म को। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को ही क्रॉस करे, जो ट्रेन चल रही हो, रुकी ना हो, या किसी ट्रेन को खड़े हुए व्यक्ति की जगह दौड़ते हुए व्यक्ति को क्रॉस करे, तो कहीं ना कहीं दूसरी स्पीड भी आ सकती है। और जब एक से ज़्यादा स्पीड होती है तब फिर वहाँ पे क्या बनता है, कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्पीड का। इसी के बारे में आज डिस्कशन है। तो कुल मिलाकर इसका यूज कहाँ करना है रिलेटिव स्पीड का, जहाँ एक से ज़्यादा स्पीड हो, माने एक साथ एक से ज़्यादा कार, ट्रेन या बस कुछ भी चल रही हो तो उनको हम लोग रिलेटिव स्पीड से यूज करके सॉल्व करेंगे। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर क्वेश्चन पे जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है ए और यहाँ है बी, ये जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, 100 मीटर है। मान लो कहीं मेला लगा हुआ है, उस मेले में 2 पॉइंट हैं ए और बी। ए पॉइंट पर 2 माँ बेटे आप गए थे मेला करने, लेकिन बीच में कहीं वो बिछड़ गए, ठीक ना। अब ए पॉइंट पर माँ है और बी पॉइंट पर बेटा है। माँ की जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है और जो बेटे की स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकेंड है। बताइए क्या होगा जब दोनों एक दूसरे को देखेंगे। जब दोनों एक दूसरे को देखेंगे, माँ बेटे हैं, बिछड़ गए हैं, तो एक दूसरे की तरफ दौड़ेंगे। तो जब दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ेंगे यानी माँ दौड़ेगी किस पॉइंट की ओर, बी पॉइंट की ओर, और बेटा दौड़ेगा किस पॉइंट की ओर, ए पॉइंट की ओर। दोनों अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब से दौड़ेंगे। यानी माँ अपनी स्पीड से 5 मीटर 1 सेकंड में जाएगी और बेटा 1 सेकंड में 15 मीटर, लेकिन सेकंड तो वो वही है ना, कॉमन है। इसका मतलब उस 1 सेकंड में इन दोनों ने मिल करके कितना चला, ये दोनों मिल के कितने चले, वही है रिलेटिव स्पीड। अब क्योंकि दोनों क्या चाहते हैं कि दूरी कम हो, यानी दोनों मिलकर के 100 मीटर की दूरी को क्या करना चाहेंगे, कम करना चाहेंगे। मतलब एक ही सेकंड में माँ चली 5 और बेटा चला 15, तो टोटल कितना चले 20। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, जुड़ रही है, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड का पहला कॉन्सेप्ट यही है कि जब दिशाएं विपरीत हो, विपरीत मतलब ए से बी, बी से अपोजिट डायरेक्शन है, तो जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको लिख भी लेना कि जब यानी व्हेन अपोजिट डायरेक्शन जब दिया जाए या विपरीत दिशा में, तो क्या हो गया रिलेटिव स्पीड s1 प्लस s2। विपरीत दिशा में दोनों चालों को जोड़ना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, क्या, मान लो माँ ने बेटे को देखा, बेटा नहीं देखा, तो क्या दोनों दौड़ेंगे, नहीं। बेटे ने देखा, माँ ने नहीं देखा, क्या दोनों दौड़ेंगे, नहीं। जब दोनों एक दूसरे को देखेंगे, जब दोनों एक साथ एक समय पर चलेंगे, तभी इनकी स्पीड को आप जोड़ोगे ना। तो इस चीज को ध्यान, अपोजिट डायरेक्शन या अभी आगे जो सेम डायरेक्शन पढ़ेंगे दोनों में ध्यान रखना कि चलने का समय बराबर होना चाहिए। चलने का समय बराबर नहीं है तो उसे हमें करना पड़ेगा या वेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर माँ और बेटे दोनों एक साथ दौड़ रहे थे, तो इसलिए तुरंत हमने क्या किया, इनकी स्पीड को जोड़ दिया। इसको कैसे समझना है आपको, ये समझना है कि जब दिशाएं विपरीत हों तो सापेक्षिक चाल क्या होगी, दोनों स्पीडों का योगफल होगी, यानी s1 प्लस s2। अब यही कंडीशन को थोड़ा हम चेंज करते हैं, स्पीड वही रखते हैं 5 मीटर, ये 15 मीटर। ए पॉइंट पर एक चोर है, उसी मेले की बात कर रहा है, और बी पॉइंट पर है पुलिस। अब क्या होगा भाई बताओ, एक दूसरे को देखेंगे तो अब तो एक दूसरे की तरफ तो नहीं दौड़ेंगे। पुलिस चोर के पीछे और चोर पुलिस से दूर जाने की कोशिश करेगा। माने पिछले में माँ बेटे दोनों मिलकर दूरी को कवर करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे पुलिस चाह रही है इसको पकड़ना, और ये चाह रहा है पुलिस से दूर भागना। यानी ये दूरी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और ये दूरी घटाने की कोशिश कर रहा है। तो ये अपनी क्षमता के हिसाब से 5 मीटर दूरी बढ़ाएगा, तो ये अपनी क्षमता के हिसाब से 15 मीटर दूरी घटाएगा। दोनों का साइन अपोजिट है तो ये हमेशा क्या होंगी, घटेंगी। तो इसलिए
यहाँ पे इन दोनों के द्वारा अगर हम कहें कि दोनों मिलके कितना चल रहे हैं, तो कितना चल रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड। माइनस में आएगा, मतलब माइनस ये बताना चाह रहा है कि दूरी घटती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड क्या हुई, माइनस हुई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जब सेम डायरेक्शन होता है, यानी दिशाएं एक ही है ना, देखो ये भी बी से एक ही ओर दौड़ रहा है, ये भी ए से इधर ही दौड़ रहा है। मान लो इधर एक पॉइंट है सी, तो ये भी सी पॉइंट की तरफ दौड़ रहा है, ये भी ए सी पॉइंट की तरफ दौड़ रहा है, तो दोनों की दिशाएं क्या हो गई, सेम। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होनी चाहिए, माइनस। ठीक है, तो विपरीत दिशाओं में जुड़ेंगी, एक ही दिशा में घटेगी, लेकिन दोनों के लिए शर्त याद रखना क्या, कि दोनों एक साथ एक समय पर चलेंगे तभी ये होगा। जैसे मान लो पुलिस ने चोर को देखा, चोर ने नहीं देखा, तो पुलिस जल्दी पकड़ लेगी क्योंकि चोर को पता नहीं चलेगा, और चोर देख लेगा तो पुलिस को पता नहीं चलेगा, वो भाग जाएगा। तो कहने का मतलब दोनों कब दौड़ेंगे, जब दोनों एक दूसरे को देखेंगे, और जब ये दोनों एक दौड़ेंगे तभी दोनों की स्पीड का हम इस्तेमाल करेंगे। तो रिलेटिव स्पीड में यहीं पे क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को, कि आप टाइम का ध्यान ना दें। ठीक है, आपको टाइम देखना पड़ेगा कि यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, वो तो ठीक है, क्या टाइम कांस्टेंट है कि नहीं है, और अगर टाइम कांस्टेंट नहीं है तो उसे करना पड़ेगा। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्वेश्चंस के थ्रू कोशिश करते हैं समझने की। देखिए यहाँ पे हमने 2 ही बेसिक क्वेश्चन लिखे हैं, इस पे और अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, वो हम आपको आज के क्वेश्चन के रूप में बना करके भेजेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 8 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन बी के लिए रवाना होती है, जबकि दूसरी ट्रेन उसी समय पर, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसी समय पर स्टेशन बी से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होती है। यानी कहने का मतलब सुबह 8 बजे ए से बी जा रही है एक ट्रेन, और उसी 8 बजे एक ट्रेन बी से ए की ओर आ रही है। यानी अगर स्टेशन हम बनाएं, यहाँ ए यहाँ बी, सुबह 8 बजे यहाँ से एक ट्रेन जा रही है बी के लिए, जिसकी स्पीड हमें दी है 50, और एक ट्रेन इधर से आ रही है, टाइमिंग सेम है क्योंकि हमें समय पता करना पड़ेगा, और इसकी स्पीड कितनी दी है 40। यानी कुल मिलाकर के हमें स्पीड पता है। अब फिर कह रहा है कि यदि दूरी ए से बी की 540 है, मतलब हमको यहाँ पे डिस्टेंस भी पता है, यानी क्वेश्चन आसान हो गया, सब कुछ हमको यहाँ पे दिया गया है। तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे से किस समय पर मिलेंगी, यानी कुल मिला के हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। और टाइम इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस ए से बी का है, भाई दोनों ट्रेनें कहाँ हैं, एक ट्रेन ए पर है, एक ट्रेन बी पर है, तो दोनों ट्रेनें जितना चलेंगी वो दूरी कौन सी होगी, ए से बी की ही होगी। इसका मतलब दूरी की जगह तो वैल्यू हमको पता है, लेकिन स्पीड 2 है, तो दोनों स्पीड का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट, एक ए से बी एक बी से। लेकिन क्या समय कांस्टेंट है, अगर समय कांस्टेंट है तो ही इनको जोड़ना। तो समय देखो 8 बजे ये भी, 8 बजे ये भी, तो दोनों की स्पीडों को जोड़ो 50 40, क्योंकि ये दोनों मिल के कवर कर रहा है इसलिए। अब इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, 6 घंटे बाद। और यहाँ पे 2 तरह का क्वेश्चन हो सकता है, घड़ी का समय भी वो पूछ सकता था, क्योंकि हमने आपसे क्या पूछा है, किस समय पर, यानी घड़ी का समय पूछा जा रहा है। 6 घंटे बाद, किसके 6 घंटे बाद, एक साथ चलने के 6 घंटे बाद, यानी जब आपने रिलेटिव स्पीड लगाया उसके 6 घंटे बाद। तो कितने बजे ट्रेन चली थी, 8 बजे, तो 8 से 6 घंटे बाद क्या बजेगा, 2। हाँ, AM PM का भी ध्यान रखना है ना ऑप्शन में। तो कितना, दोपहर 2 बजे दोनों ट्रेनें मिलेंगी। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे आइए, लगभग एक जैसा ही है, थोड़ा सा फर्क है। क्या, एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 6 बजे बी की ओर रवाना होती है। लगभग क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा स्पीड वगैरह बदल गया है। कितने बजे जा रही है, 6 बजे। स्पीड इसकी कितनी दी गई है आपको, 60 किलोमीटर। तो ये 6 बजे यहाँ से जा रही है, इसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। और दूसरी जो ट्रेन है बी से ए की ओर सुबह 9 बजे, ये अब एक ही समय पे नहीं चल रही है, ये 9 बजे जा रही है, यानी 9 AM पे, और इसकी स्पीड कितनी है, 50 की। पर जा किधर रही है, ए की ओर ही जा रही है, और ये ए से बी की ओर जा रही है। तो फिर कह रहा है कि अगर इसकी दूरी 730 हो, ये दूरी 730 किलोमीटर हो, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे से किस समय पर मिलेंगे। यानी फिर से आपसे क्या पूछा जा रहा है, टाइम, और टाइम इक्वल अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड क्या होगी, ये हमको पहले देखना पड़ेगा। देखो दोनों ट्रेनों के चलने का समय यहाँ बराबर नहीं है, समय बराबर नहीं है, तो अभी आप कुछ मत करिए, पहले समय को बराबर होने दीजिए। अब ये ट्रेन तो 9 बजे तक खड़ी ही रहेगी, लेकिन ये ट्रेन 6 से 9 के बीच चल रही है, यानी कितने घंटे, 3 घंटे, 6 से 9, 3 घंटे ये 60 की स्पीड से बी की ओर जा रही है। यानी कितने
किलोमीटर ये कवर कर जाएगी? 180 किलोमीटर, यानी 180 किलोमीटर बी के करीब आ गई। तो क्या अब इनकी दूरी 730 रह जाएगी? नहीं ना, क्योंकि जैसे ही 9 बजेंगे तो ये चलना चालू करेगी, और जब ये चलना चालू करेगी तो हम लोग क्या लगाएंगे? रिलेटिव स्पीड लगाएंगे। तो क्या दूरी 730 हो गई? नहीं। तो एक बात ध्यान रखना, आप स्पीड किसकी ले रहे हो? ट्रेन की। समय किसका निकाल रहे हो? ट्रेन का। तो दूरी भी किसकी होनी चाहिए? ट्रेन की। तो यहाँ पे हमें ए से बी की दूरी जो भी दी हो, पर हमें यहाँ पे जो डिस्टेंस लिखनी है वो 2 ट्रेनों की लिखनी है। पिछली बार क्यों लिखा था? क्योंकि पहली ट्रेन ए पे थी, दूसरी ट्रेन बी पे थी, तो जो स्टेशन की दूरी वही दूरी थी ट्रेनों की, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये 180 किलोमीटर आगे निकल गई, यानी इसकी दूरी में 180 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा। ठीक है, बटे अब क्योंकि अपोजिट है, अब टाइम भी बराबर हो गया 9 बजे, तो दोनों की स्पीड को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। इनको घटाइए, इनको घटाने पर आएगा 550। 110 से भाग करोगे कितने घंटे बाद मिलेगी? 5 घंटे बाद। किसके? रिलेटिव स्पीड के। तो रिलेटिव स्पीड कितने बजे लगाई थी आपने? 6 बजे नहीं लगाई थी, 9 बजे लगाई थी। तो 9 बजे से 5 घंटे कितना हो जाएगा? फिर से 2 बजे। ठीक है, चेक कर लेना एक बार आप लोग अच्छे से, दोबारा इसको रिपीट करके देख लेना। ठीक है, ये बहुत ही 2 बेसिक क्वेश्चन है, इन्हीं से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आज के मैसेज में बना करके आपको हम सेंड करेंगे, लेकिन उन क्वेश्चनों की भाषाओं का थोड़ा ध्यान रखना है ना। 100 किलोमीटर ज़्यादा गई या 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड ज़्यादा है, तो थोड़ा ज़्यादा कम शब्द का ध्यान रखा करिएगा। ठीक है, बाकी आज के क्वेश्चनों को ट्राई करना, बाकी कल की वीडियो में इसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।